आज की इस वीडियो में हम कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन में हमें सर्किट दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट इफ A इज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो आप ये सर्किट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये प्लेट्स दी गई हैं 1 2 3 एंड 4 5। These three plates are on potential V and these two plates we can assume the potential 0. सो सरफेस एरिया सभी का ए है और सबके बीच में सेपरेशन इज डी। तो आप देखेंगे कि इस प्लेट के और इस प्लेट के बीच में अगर इसका पोटेंशियल वी है और इसका पोटेंशियल जीरो है तो यहाँ पर एक कैपेसिटर बनेगा। एक इन दोनों प्लेट्स के बीच में बनेगा, यानी कि ये जीरो पोटेंशियल और ये वी पोटेंशियल, एक कैपेसिटर इधर बनेगा। आप देखेंगे दिस इज वी पोटेंशियल एंड दिस इज जीरो पोटेंशियल, एक कैपेसिटर यहाँ बनेगा और लास्टली एक कैपेसिटर यहाँ बनेगा, यानी कि चार कैपेसिटर आने वाले हैं हमारे पास। 1 2 3 एंड 4, ये चार कैपेसिटर आने वाले हैं। चार कैपेसिटर में आप देख सकते हो हम ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 एंड 4। फोर कैपेसिटर में आप देखेंगे इसका एक प्लेट वी पोटेंशियल पर एक जीरो, इसका एक प्लेट वी पोटेंशियल जीरो, इसका एक प्लेट वी पोटेंशियल और जीरो और एक। तो आप देखेंगे दिस एंड दिस इज पैरेलल, क्योंकि ये वाली प्लेट वी पोटेंशियल पर है और ये जीरो पर है। ओके, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि चार कैपेसिटर हैं। या आप इसको दूसरे मेथड से ट्राई कर सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि ये पॉइंट लेट्स से वी एंड ये पॉइंट ए। तो आप एक टर्मिनल बना सकते हैं ए और एक टर्मिनल बना सकते हैं बी। अब ये देखेंगे ये ए पोटेंशियल और ये बी, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है। यू कैन कनेक्ट ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक पोटेंशियल है। दूसरा ये देखेंगे दिस इज ऑल्सो बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि ये ए पर है और ये बी पर है, तो दूसरे को आप ए और बी से कनेक्ट करेंगे। दिस इज ए एंड अनदर प्लेट एट बी। आप थर्ड वाले को देखेंगे तो वन प्लेट एट ए एंड अदर अनदर प्लेट एट बी। थर्ड वाले को भी आप, और फोर्थ वाला भी आप देखेंगे ए और बी के बीच में। तो इस तरह से होगा और ये आपकी बैटरी कनेक्टेड होगी, ये आपकी बैटरी। तो अगर इसका कैपेसिटेंस C है then all will have the same capacitance because the surface area is same and separation is same. C will be given as A epsilon naught over D, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी C प्लस C प्लस C प्लस C, यानी कि इक्वल्स टू 4C। C की वैल्यू अपने को क्या है दी हुई है, यानी कि A एप्सिलॉन नॉट ओवर T। अगर दो प्लेट के बीच के कैपेसिटेंस देखेंगे तो वो क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, बिकॉज सरफेस एरिया इज A एंड सेपरेशन इज D। तो एक दो प्लेट के बीच का जो कैपेसिटेंस आने वाला है वो C आने वाला है। तो ऐसे चार कैपेसिटेंस होंगे और चारों पैरेलल सीरीज में होंगे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये देखिए बच्चे, ये जेई एडवांस का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिया हुआ है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज स्पेसिंग D बिटवीन टू प्लेट्स एंड एरिया A, यानी कि एरिया A दे रखा है सरफेस एरिया, C कैपेसिटेंस दे रखा है और आपको दे रखा है स्पेसिंग D है। द रीजन बिटवीन टू प्लेट्स इज फिल्ड विद n डाइलेक्ट्रिक, यानी कि दो प्लेट्स के बीच में n डाइलेक्ट्रिक लेयर्स हैं इन द पैरेलल टू इट्स प्लेट। डाइलेक्ट्रिक पैरेलली फिल किए गए हैं। आप देखिए दो कैपेसिटर प्लेट हैं, इनके बीच में पैरेलली ऐसे बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक के n लेयर्स बनाए गए। ओके, एंड ईच विथ थिकनेस डेल्टा, डेल्टा इज गिवन बाय टोटल थिकनेस डिवाइड बाय n। ओके, तो ईच इज हैविंग इक्वल थिकनेस एंड दैट इज d by n। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लेयर, अब ये डाइलेक्ट्रिक वेरी कर रहा है, के इक्वल के एम, एमथ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है के इंटू 1 प्लस एम बाई एन, यानी कि अगर लेफ्ट टू राइट आप मूव करेंगे तो आपका के वेरी करता जाएगा और वो इस फंक्शन से वेरी करेगा।
Now for very large, that is n is greater than 10 power 3, the capacitance of C is alpha times k epsilon naught a by d ln 2, then value of alpha will be। तो इसको देखेंगे तो आपको ये थिकनेस दी हुई है डेल्टा। डेल्टा को हम लिख सकते हैं डी बाई एन, क्वेश्चन में गिवन है। तो इस रिलेशन से हम देख सकते हैं n टाइम्स डेल्टा आपको क्या दे देगा, d। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n टाइम्स डेल्टा आपको दे देगा d। अब ये देखेंगे कि ये इस तरह से कुछ लेयर्स बनी हुई हैं और हम इनको बोल सकते हैं C1, C2, C3, C4 एंड Cn। इस तरह से हम बोल सकते हैं। एंड एवरी कैपेसिटर इज इन सीरीज। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि 1 अपॉन सी, हम क्या करेंगे सी इक्विवेलेंट 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट होगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 एंड सो ऑन एन 1 अपॉन Cn तक ये रहेगा हमारे। तो बच्चों आओ देखें, हम किसी भी mth, ओके, हम अगर हम देखें किसी 1 अपॉन Cm को, mth प्लेट का अगर कैपेसिटेंस देखें तो इट कैन बी रिटन एज a एप्सिलॉन नॉट इंटू k डिवाइड बाई डी। यानी कि 1 अपॉन सी करेंगे तो a एप्सिलॉन नॉट इंटू k डिवाइड बाई डी, और d की थिकनेस कितनी हो जाएगी, डेल्टा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं a एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू क्या हो जाएगी k1 प्लस m बाई n, और ऊपर आएगा थिकनेस यानी कि ये। अब हमें C इक्विवेलेंट निकालना है। C इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट को आप लिख सकते हैं कि अगर आपको C इक्विवेलेंट निकालना है तो आपका होगा सिग्मा ऑफ 1 अपॉन Cm। जो भी mth है आप ना इसमें सिग्मा करेंगे और सिग्मा में क्या रहेगा m इक्वल्स टू जीरो। m इक्वल्स टू जीरो से n तक वेरी करेगा, यानी कि आपके पास बनेगा 1 अपॉन C0 प्लस 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 एंड सो ऑन। सो इट विल बी Cn। अगर हम n कंसीडर कर रहे हैं तो जीरो वाला नहीं कंसीडर करेंगे, तो हम यहां पर बोल सकते हैं m इक्वल्स टू 1 से m इक्वल्स टू 1 से n तक जाएगा, ये हम बोल सकते हैं। C0 नहीं रहेगा हमारा, C1 से Cn आएगा, तो m की वैल्यू 1 टू n हो जाएगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं n इज वेरी लार्ज, n इज वेरी लार्ज। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको ये फंक्शन दिया हुआ है 1 अपॉन Cm इक्वल्स टू डेल्टा ओवर a एप्सिलॉन नॉट k इंटू 1 प्लस m बाई n। अच्छा, अपने को दिया हुआ है कि d बाई एन इक्वल्स टू डेल्टा। ओके, इस टर्म में अगर मैं m बाई n को ऐसे लिख सकता हूं, m बाई n कैन बी रिटन एज m बाई d बाई d बाई n। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये आपको d बाई एन डेल्टा मिल जाएगा, यानी कि इट इज इक्वल्स टू m डेल्टा बाई d, इस तरह से मिल जाएगा। ओके, डेल्टा आपका कितना होगा, डेल्टा डेल्टा थिकनेस n टाइम्स आ रही है, m यहां पर वेरी आएगा 1 से n तक जाएगा, तो ये वेरी करेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन Cm इक्वल्स टू डेल्टा ओवर a एप्सिलॉन नॉट k 1 प्लस m बाई d इंटू डेल्टा। ओके, इसको हमने सिग्मा करना है m की वैल्यू 1 से n तक। ओके, अच्छा अब बच्चों देखो यहां पर ये आ जाता है m डेल्टा, एक आता है m डेल्टा यानी कि m टाइम्स थिकनेस। तो अगर mth प्लेट पर जाते हैं तो m डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, देखो mth प्लेट पर जाते हैं तो यहां पर डेल्टा डेल्टा डेल्टा, तो यहां से ये डिस्टेंस होगा, ये होगा m डेल्टा। ये कितना होगा m डेल्टा। m डेल्टा के बाद हमारी ये प्लेट आएगी, ये थिकनेस होगी। तो सपोज करो हम इसको मान लेते हैं कि m डेल्टा इक्वल्स टू x, मान लेते हैं, और डेल्टा को मान लेते हैं dx। ओके, m डेल्टा इक्वल्स टू
x और डेल्टा इक्वल्स टू dx। ये हमारा फॉर लार्ज नंबर दिस विल कन्वर्ट इनटू दिस इज dx and this is a epsilon naught k and this is 1 plus m डेल्टा को हमने क्या बोला x and this will be x by d। अब ये देखो इसकी वेरिएशन m डेल्टा की वेरिएशन डेल्टा से n डेल्टा तक जा रही है। n डेल्टा की वैल्यू क्या है? n डेल्टा इज d यानी कि डेल्टा इज वेरी स्मॉल, डेल्टा की वैल्यू है d बाई n, n इज वेरी लार्ज सो डेल्टा इज टेंड्स टू 0, यानी आपकी x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू कहां तक जा रही है? d तक जा रही है। आप देखेंगे डेल्टा बहुत छोटा है, जब m की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू डेल्टा होगी, और m की वैल्यू जब n होगी तो x की वैल्यू होगी n डेल्टा। n डेल्टा की वैल्यू आप ऊपर से देखें तो d आएगी, यानी कि x की वैल्यू डेल्टा से d जा रही है। तो आप बोल सकते हैं x की डेल्टा इज टेंड्स टू 0, तो x की वेरिएशन कहां से जा रही है? 0 से x इक्वल्स टू d तक जा रही है, ये हम बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा? ये समेशन इट्स अ वेरी लॉन्ग सीरीज। अब ये बहुत नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन। अगर आप इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल देखें तो लिमिट एज ए सम है, दिस विल कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन एंड वेयर डेल्टा इज dx और लिमिट आपकी x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू d तक जाने वाली है। दिस विल गिव यू 1 अपॉन c इक्विवेलेंट। अब इसको आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट 1 अपॉन a एप्सिलॉन नॉट k। इसको इंटीग्रेट करेंगे देन यू विल गेट log ऑफ 1 प्लस x by d लिमिट 0 to d and this is divide by d। आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। आप इसमें 0 to d रखेंगे तो यू विल गेट, ओके, यहां पर ये d का एक्सप्रेशन ऊपर आने वाला है, d ऊपर आएगा। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यू विल गेट d टाइम्स ln 2 ओवर a एप्सिलॉन नॉट k। आपको c इक्विवेलेंट जो फाइनल मिल जाने वाला है दैट इज a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन d ln 2, ये बनेगा। आप क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है k एप्सिलॉन नॉट a b ln 2, यही हमारा c इक्विवेलेंट आया है। देन अल्फा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर इसको आप इक्वेट करें दैट इज अल्फा टाइम्स a एप्सिलॉन नॉट k d ln 2 से इक्वेट करें देन यू विल गेट अल्फा इक्वल्स टू 1। तो फाइनली आपको अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये चार्जिंग का है। क्वेश्चन में दिया हुआ है यू हैव 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 C2 C3 each of 1 microfarad each, they are uncharged initially and they are connected in a circuit as shown in the figure। तो ये कुछ सर्किट दे रखा है क्वेश्चन में। C1 is filled completely with dielectric material ER, यानी कि डाइलेक्ट्रिक आपको ER को आप मान सकते हैं कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ओके, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स EMF ऑफ द सेल इज V0 दैट इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट। अब ये बोल रहे हैं कि द फर्स्ट स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज केप्ट ओपन। S1 को क्लोज कर रहे हैं और S2 विल रिमेन ओपन। When the capacitor C3 is full charge, फिर क्या होगा? C3 will charge, C3 चार्ज होगा, यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव चार्ज है। Now the S1 is open and S2 is closed simultaneously। S1 को ओपन किया हुआ है, S2 को क्लोज कर दिया है simultaneously। Then what would happen कि यहां से चार्ज फ्लो होके इन पर आएगा। When the capacitors are reach its charge on C3 is found to be 5 microfarad or 5 microcoulomb। ये क्या होगा? 5 microcoulomb। ओके, देन वैल्यू ऑफ ER, यानी कि इसको अगर आप क्लोज कर दें और इसको ओपन कर दें तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे और इस पर जो मिला है दैट इज 5 माइक्रो कूलम।
then find the value of dielectric constant ER. So what would happen, आप पहले इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो Q आएगा, Q, अब मैं इसको Q3 बोल रहा हूँ, Q3 is equals to C3 into V, that is 1 into 8, that is 8 माइक्रोकूलम, ये आएगा। इनिशियली इसके पास 8 माइक्रोकूलम आ गया, तो आपका सर्किट कैसा होगा, लाइक दिस। इसको हम C1 कॉल करते हैं और इसको C2 कॉल करते हैं। यहां पर दिस इज ओपन, ओके, दिस इज 8 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रो, दिस C3। जब भी आप इस स्विच को क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। हम बोल सकते हैं कि यहां पर इन दोनों का C इक्विवेलेंट, this is C2, the C equivalent of C1 C2, they are in series, this is C1 C2 plus C1 plus C2। C1 को हम बोल सकते हैं ER into 1 माइक्रोफैराड, यानी कि K times C, and C2 is just C, that is 1 माइक्रोफैराड, ओके। तो आप C इक्विवेलेंट निकालेंगे इसका, तो आपके पास आ जाएगा ER into 1 माइक्रोफैराड into 1 माइक्रोफैराड ओवर ER प्लस 1 into 1 माइक्रोफैराड। कैंसिल करेंगे तो आपके पास C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी ER ओवर ER प्लस 1 into 1 माइक्रोफैराड। ये आपको C इक्विवेलेंट ही आएगी, C इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2। तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट जो कन्वर्ट होने वाला है कुछ ऐसा होगा। दिस इज C3 एंड दिस इज C इक्विवेलेंट। अब आपको पता है कि यहां पर 5 माइक्रोकूलम और द रिमेनिंग टोटल आप देखेंगे यहां पर कितना था, 8 माइक्रोकूलम। तो यहां पर हम कुछ बोल सकते हैं Q, एंड वी कैन से Q प्लस 5 माइक्रोकूलम इज इक्वल्स टू 8 माइक्रोकूलम, क्योंकि यहां पर प्लेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमने इन दोनों कैपेसिटर का एक C इक्विवेलेंट निकाला है, तो इस प्लेट पर चार्ज कितने आने वाला है, 3 माइक्रोकूलम। द रिमेनिंग चार्ज विल बी ऑन दिस प्लेट 3 माइक्रोकूलम। वी नो कि अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, सो यू कैन से दैट Q3 equals to V into C3 and Q, that is 3 microcoulomb, that is equals to C equivalent into V। यानी कि हम बोल सकते हैं Q3 over 3 microcoulomb must be equals to C3 over C equivalent। इन दोनों का रेशियो लेंगे आप, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो Q3 की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोकूलम, और ये Q कितना है, 3 माइक्रोकूलम। तो V कैंसिल हो जाएगा, दिस इज C3 अपॉन C इक्विवेलेंट। तो आप देख सकते हो ये पैरेलल सीरीज में चार्ज कैपेसिटर के रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। अब Q3 की वैल्यू आपको पता है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम। C3 की वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड और C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है 1 माइक्रोफैराड इंटू एप्सिलॉन आर 1 प्लस एप्सिलॉन आर। इस तरह से निकालेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 5/3 इक्वल्स टू ER प्लस 1 ओवर ER। ER को आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट ER इक्वल्स टू 1.5। तो आपके पास ER की वैल्यू आ जाएगी 1.5। बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको V वर्सेस X का ग्राफ दे रखा है, यानी कि Y एक्सिस पर आपका V दे रखा है और X एक्सिस पर कुछ डिस्टेंस दे रखा है, ओके। सो हम बोल सकते हैं दिस इज for 6 identical metal plates of cross section area is A as shown in the figure. The equivalent capacitance between 2 and this is 5, okay, this is 5, 2 and 5 is, ये आपको निकालना है the C equivalent
between 2 and 5. Okay, and the adjacent plates are placed at a separation of D. D is the separation and A is the area. तो इसको आप ग्राफ से कैसे देखते हैं? आपको नंबर ऑफ प्लेट दिया हुआ है, प्लेट नंबर 1 पर पोटेंशियल है 5, प्लेट नंबर 2 पर पोटेंशियल है 10, प्लेट नंबर 3 पर पोटेंशियल है 5। तो आप देखेंगे हम प्लेट बाय प्लेट बनाएंगे। दिस इज प्लेट 1, लेट्स से दिस इज प्लेट 2, लेट्स से दिस इज प्लेट 3, this plate 4, and this is plate 5, and this is plate 6. 1 2 3 4 5 और 6 आपने नाम दे दिया। आप देखेंगे कि 1 का 1 3 4 और 6, 1 3 4 और 6, इनका पोटेंशियल क्या है? 5 वोल्ट है। तो हम इनको सबको कनेक्ट कर सकते हैं। आप कनेक्ट कर सकते हैं 1 3 4 एंड 6, इसको कनेक्ट कर दिया आपने, और ये है कितना? 5 वोल्ट। ओके, अब आप देखेंगे 2 किस पर है? 2 क्या है? 10 वोल्ट पर है, और 5 क्या है? 0 वोल्ट पर है। तो 2 को अगर 10 वोल्ट बनाना है और 5 को 0 वोल्ट बनाना है, तो आप क्या करोगे? इनके बीच में एक बैटरी लगा दोगे। दिस इज 10 वोल्ट, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो आपके पास 3 पोटेंशियल पॉइंट आ गए। एक पोटेंशियल पॉइंट आ गया है 10 वोल्ट, एक पोटेंशियल पॉइंट आ गया है 5 वोल्ट, एक पोटेंशियल पॉइंट आ गया है 0 वोल्ट। 0 वोल्ट आप देखेंगे, दिस इज एट 0 वोल्ट, ये 0 है, दिस इज 10। प्लेट आप देखते जाएं, 5 वोल्ट 10 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट 10 वोल्ट। आपने कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 1 से 2 में आएंगे तो आपका इंक्रीज हो जाएगा 10 वोल्ट। दूसरा 2 से 3 पर जाएंगे तो फिर 5 वोल्ट आ गया। देखो 1 से 2 पर 10 वोल्ट, 2 से 3 पर 5 वोल्ट, 5 वोल्ट पर आ गए। 3 से 4 जाएंगे तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पर, नो चेंज। ठीक है, 4 से हम 5 में जाएंगे तो 0 पहुंच जा रहे हैं, और 5 से 6 जा रहे हैं तो फिर 5 वोल्ट, यानी कि दिस इज एट 5 वोल्ट, दिस इज एट 10 वोल्ट, दिस इज एट 0 वोल्ट। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम बन के जाती है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम 3 टर्मिनल बना लेंगे, 10 वोल्ट 5 वोल्ट और 0 वोल्ट। आप देखेंगे एक कैपेसिटर क्या होगा, प्लेट 1 5 वोल्ट पर है, प्लेट 2 10 वोल्ट पर है। तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज प्लेट 2 एंड दिस इज प्लेट 1, दिस प्लेट 1, दिस इज प्लेट 2। ओके, वन फेस ऑफ प्लेट 2। अब क्या देखेंगे, 2 और 3, 2 इज एट 10 वोल्ट और 3 आपका अगेन 5 वोल्ट पर है। तो दिस इज द सेकंड फेस ऑफ 2 एंड दिस इज 3, तो ये 5 वोल्ट से कनेक्ट हो जाएगी। दिस इज 2 एंड 3, दिस इज सेकंड फेस ऑफ सेकंड प्लेट। थर्ड में देखेंगे, थर्ड एंड फोर्थ आर एट द सेम पोटेंशियल। तो आप थर्ड और फोर्थ को आप ऐसे कर सकते हैं, दिस कैन बी द फोर्थ। ओके, थर्ड और फोर्थ के बीच में नहीं है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ के बीच में है। दिस इज द फोर्थ प्लेट, वन फेस ऑफ द फोर्थ प्लेट, एंड फोर्थ प्लेट का दूसरा अपोजिट में आप देखेंगे, दिस इज 0 वोल्ट, यानी कि ये फिफ्थ प्लेट हो गई। फिफ्थ प्लेट का वन फेस आपका 0 वोल्ट से कनेक्टेड है। फिर आप देखेंगे फिफ्थ प्लेट का, दिस इज फिफ्थ प्लेट, ओके, दिस इज फोर्थ प्लेट, दिस अगेन फिफ्थ प्लेट is connected to sixth plate and which is connected to fifth। आप ऐसे देखेंगे तो अल्टीमेटली आपने, दिस इज प्लेट 2 एंड दिस इज प्लेट 5, इनके बीच में आपने ये कुछ इस तरह से आपका सर्किट बन जाएगा। यू कैन सी योर सर्किट विल बी लाइक दिस। दिस 0 वोल्ट 10 वोल्ट एंड 5। सो आपका इजीली कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। इफ दिस इज सी, दिस इज सी एंड दिस इज सी, दिस इज सी, और प्लेट्स आर आइडेंटिकल एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज आल्सो आइडेंटिकल। तो आप देखेंगे इसका कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, सी एंड सी, दे आर पैरेलल देन 2C, सी एंड सी पैरेलल देन 2C।
तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलने वाला है दिस इज 2C एंड दिस इज ऑल्सो 2C। अब इनको सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे C1 C2, तो आपके पास C इक्विवेलेंट आ जाने वाला है C, एंड विच इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया A है और सेपरेशन D है, देन यू विल गेट C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C एंड विच इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है capacitance for an isolated conducting sphere of radius a is given by 4 pi epsilon naught। यानी कि अगर आपको सिंगल स्फीयर दिया हुआ है तो इसका कैपेसिटेंस, इस पर अगर आप क्या चार्ज q बोलते हो, उसका पोटेंशियल v बोलते हो, तो जीरो पोटेंशियल पर इंफिनिटी पर आपको एक प्लेट मिलती है। ठीक है, तो आप इसका कैपेसिटेंस इज गिवन एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, दूसरा बोल रहे हैं आगे, इफ द स्फीयर इज एनक्लोज्ड विद एन अर्थ कंसेंट्रिक स्फीयर, यानी कि इसको आपने अर्थ कंसेंट्रिक स्फीयर से आपने कनेक्ट कर दिया है। ओके, देन द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द स्फीयर बीइंग n इंटू n माइनस वन। तो आप देखेंगे कि जैसे आउटर साइड में इस स्फीयर को एनक्लोज करने वाला है, तो आप उसका रेडियस मान सकते हैं b इज n अपॉन n माइनस वन टाइम्स ऑफ रेडियस a। इसका रेडियस a मान लिया आपने, इसका रेडियस कितना हो गया a। देखो, अगर सिंगल स्फीयर का आपको ये कैपेसिटर दे रखा है, हमको सिंगल स्फीयर का पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्या होता है, अगर सिंगल स्फीयर का ये हमारा फॉर्मूला आता है, तो यहां पर रेडियस ऑफ दिस स्फीयर क्या हो जाता है, इनर रेडियस a हो जाएगा, और आउटर इज गिवन एज दिस n अपॉन n माइनस टाइम्स ऑफ दैट, यानी कि दोनों का रेशियो दे रखा है, b बाई ए का रेशियो आपको दे रखा है n अपॉन n माइनस वन टाइम्स। ओके, सो दिस इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज दिस। ओके, नाउ देन द कैपेसिटेंस ऑफ सच स्फीयर विल बी इंक्रीज्ड बाई ए फैक्टर। किस फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा, तो यहां पर अगर आपको a और b दे रखे हैं तो वी नो इक्विवेलेंट capacitance of the sphere is 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught a into b upon b minus a, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसको निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट वेयर b इक्वल्स टू n ओवर n माइनस वन a। तो आप b माइनस a निकालेंगे, b माइनस a विल बी n अपॉन n माइनस वन a माइनस a, दैट इज n minus n minus 1 upon n minus 1. So you will get a upon n minus 1. b will be equals to b minus a will be a upon n minus 1. Okay, so you will get c equivalent will be epsilon naught a, b की वैल्यू आप लिखेंगे n into n minus 1 into a, और b माइनस ए की वैल्यू आप लिखने वाले हैं a अपॉन n माइनस वन। तो आप देखेंगे a will cancel out, n minus 1 will cancel out, so c equivalent, finally your c equivalent will be 4 pi epsilon naught into a and n. So you can say the initial capacitance was 4 pi epsilon naught and it has been increased by n time, so the answer will be n, it has been increased by a factor of n। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा